नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में गद्य भाग का सबसे पहला पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, उसका वाचन और व्याख्या करेंगे। वाचन और व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं लेखिका परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा, इनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं दीप शिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण और रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार जो लेखिका को मिले हैं उनमें शामिल है हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 ईस्वी में। निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ। अब हम महादेवी वर्मा द्वारा कृत पाठ भक्तिन, जो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन इनके घर में काम करने वाली एक सेविका थी, जिसके बारे में महादेवी वर्मा ने अपने इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में लिखा है। तो चलिए इसका वाचन करते हैं और साथ साथ में समझते भी हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का काका बताई। यह 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। तो इसमें भक्तिन का एक रेखा चित्र खींचा है महादेवी वर्मा ने। उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया है, वो कैसी दिखती है। छोटा कद है, दुबला शरीर है और पतले पतले ओंठ है उसके, और चेहरे पे एक दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। छोटी छोटी आंखें हैं जिसमें समझदारी नज़र आती है। और साथ में यह भी बताया है कि महादेवी वर्मा की सेवा में गुजारे हुए जो पल हैं, उसमें उसके बारे में जब भी कोई उससे पूछता है तो वो रत्ती भर भी कम नहीं बताना चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी गिनती में एक भी पल कम हो जाए, तो इसलिए वो बढ़ा चढ़ा कर बात करती है कि मैं बहुत सालों से महादेवी वर्मा जी के साथ रह रही हूँ। दूसरा जो गद्यांश है अत्यंत महत्वपूर्ण है, पठित गद्यांश में भी काफ़ी बार आ चुका है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना स्मृति सूचक नाम किसी को बताते नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त
बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। तो इसमें बताया है कि ऐसा लगता है कि भक्तिन जो है वो सेवक धर्म में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती हो। जैसे हनुमान जी हर पल अपने आप को श्री राम जी की सेवा में तत्पर रखना चाहते थे, अपना एक एक पल अपनी सेवा का उनको देना चाहते थे, इसी तरह भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। और वो एक अनामधन्य गोपालिका की कन्या है और उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी का अर्थ हमारे हिंदू धर्म में होता है धन की देवी, और भक्तिन गरीब थी, निर्धन थी, इसलिए उसे लगता था कि ये नाम उसका मजाक उड़ाता है। तो जब वो नौकरी की तलाश में आती है महादेवी वर्मा के पास, तो उसने विनती की कि आप मुझे लक्ष्मी नाम से नहीं बुलाओगी, आप मेरा कोई और नाम रख दीजिए। तो महादेवी वर्मा सबसे पहले सोचती है कि अगर दूसरा नाम रखने की क्षमता मुझ में होती तो सबसे पहले मैं अपना नाम बदलती, क्योंकि महादेवी अर्थात महान देवी, और इस नाम का अर्थ मेरे लिए ढोना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उस देहातिन मतलब जो देहात से आई है, गांव से आई है, उसने भक्ति की वेशभूषा देखी, गले में कंठी माला देखी और भक्तों जैसा हुलिया उसका लगा, तो महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देखकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। विमाता अर्थात सौतेली माँ, तो उसकी सगी माँ की मृत्यु हो चुकी है, सौतेली माँ ने उसको पाला और उसका बाल विवाह हो गया और उसके बाद गोना उसको ससुराल भी भेज दिया। पिता को उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिनों से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन, अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वो उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो यहाँ हमें पता चला कि पिता की मृत्यु का समाचार उसको समय पर नहीं दिया गया, जिससे वो अपनी सौतेली माँ से बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। सौतेली माँ ने भी ऐसा इसलिए किया ताकि पूरी की पूरी संपत्ति जो है उसके नाम हो जाए। तो जीवन का पहला परिच्छेद दुखों से भरा हुआ था। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बिटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। 2 संस्करण और मतलब कि एक कन्या हुई, उसके बाद 2 कन्याएं और हो गई, तो 3 लड़कियों को उसने जन्म दिया और कर डाले। तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियाँ काकभुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लेख छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। तो लड़कियों को जन्म देने के कारण ससुराल में उसको अनदेखा किया गया, क्योंकि सास के भी बेटे थे और जेठानियों के भी बेटे ही थे। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करते और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जेठानी अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार के खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर
ही होती थी। जेठानियाँ बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। अर्थात उसकी बहुत चुगली होती थी इतना काम करने के बाद भी, लेकिन पति बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे कुछ न कहता। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा मतलब बंटवारा। तो भक्ति ने बंटवारा कर दिया है घर का। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो अपनी मेहनत के बल पर जो कुछ उसे मिला बंटवारे के समय, वो सब उसने उसमें उन्नति की। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। तो पति की मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। जेठ पति का बड़ा भाई और जिठौते जो हैं जेठ के बेटे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भाभी दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायनवान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाए तो हम दूसरा के जाब, ना ही तो तुम्हार पचैक के छाती पै होरहा बूजब और राज करब। समझो रहो कि मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगी विवाह करके, वरना तुम्हारी छाती पर ही चने भूजूंगी, होला भूजूंगी। अर्थात तुम अगर मुझे देखकर जलते हो तो जलते रहो, मुझे तो यहीं पर रहना है। उसे ससुर, अजय ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो अब उसके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होगा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। दुर्भाग्य मतलब बुरी किस्मत, जिद्दी थी उसकी, उसका साथ नहीं छोड़ा। कष्ट जीवन में अभी खत्म नहीं हुए। इसी से किशोरी से युवती होती बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भइयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौते न आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई को आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। तो संपत्ति के लिए यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। बड़ी बहन के विधवा हो जाने के बाद जेठ के बेटे जो है जेठेर भाई सोच रहे हैं कि विधवा बहन का विवाह अपने तीतरबाज साले के साथ करवा दिया जाए, जो कुछ नहीं करता, सिर्फ तीतर लड़ाता है। और कारण ये था कि अगर विवाह साले के साथ हो गया तो सारी संपत्ति पर अधिकार उनका ही होगा और सबकी नज़र उसी पर है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होंठ
काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध को सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीते लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गायें ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, अथ मतलब आरंभ, उसकी इति अंत अभी दूर है। तो इससे पहले उसके जीवन के जो हमने 3 अध्याय देखे, 3 अध्याय जो है कष्टों से भरे हुए थे। पहला अध्याय विवाह से पूर्व का है और दूसरा अध्याय विवाह के बाद का और तीसरा अध्याय जब वो विधवा हो जाती है उसके बाद का है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमने अंतिम गद्यांश इसमें पढ़ा कि पंचायत ने कैसे अपना मन माना फैसला जो है भक्तिन की बेटी पर थोप दिया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी और उसको मजबूर होकर, विवश होकर इस विवाह को स्वीकार करना पड़ा। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि विवाह के संबंध में एक स्त्री के पास, एक लड़की के पास जो अधिकार होने चाहिए वो उसको नहीं मिले। उसको कभी ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसके साथ विवाह करे, वो अपने जीवन में विवाह करे या ना करे। ये सारे के सारे फैसले कभी उसके लिए उसका भाई लेता है, कभी पिता, तो कभी समाज लेता है। तो इस बात को भली भांति यहाँ पे समझाया गया है। भक्तिन का जीवन भी इसी बात को समझाता है कि स्त्री के इस मानवाधिकार को हमेशा से उससे छीना गया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। जीवन का चौथा परिच्छेद हम कल करेंगे। धन्यवाद।